बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारी बात हो रही थी कल 15.3 की, और 15.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसका फिफ्थ पार्ट मैंने आपसे कहा था कि आप कर लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ था tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1। सही है, यानी tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1 बहुत आसान था, आपने कर लिया होगा उम्मीद है। मैंने आपसे करने को कहा था, मैंने फोर्थ पार्ट तक करवाया था। कर लिया सबने? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिला ताखिर। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट, और हमारे पास इस तरह से दो साइड्स हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दो साइड्स हैं, इनको बराबर लाना है प्रूफ। तो अब बेटा क्या करेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड लेंगे, पहले तो ये बताएं कौन सी साइड लेंगे दोनों में से, ये डिसाइड करें। आपको तमाम लॉजिक्स में बता चुका हूं कि कौन सी साइड लेते हैं और क्या देख कर लेते हैं। जी जी, लेफ्ट लेंगे बेटा राइट लेंगे, लेफ्ट लेकर राइट लाएंगे या राइट लेके लेफ्ट लाएंगे? ओके बेटा, मैं आपको उसमें बता दूं, आप राइट हैंड साइड लोगे ना, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आपके पास लेफ्ट के बराबर आ जाएगी, और आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लेफ्ट पुट करो, लेफ्ट लो और उसमें पुट करके राइट ले आओ। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम बराबर लाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज आ रही है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जरा सोच कर बताइए, देख कर बताइए, आपने यकीनन कॉपी भी किया होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया है? गौर से सोचना जरा इसको, मतलब सोच समझ के जवाब देना। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का देखिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया बेटा, सिंस, यस वेरी गुड हवा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1, ये -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब -2 1 से होगा तो -2, और -2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस 2 किसके बराबर होता है? -1 के, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख रहे हैं और -1 को बाद में लिख रहे हैं। देखिए राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे
और वो बराबर आ गई बच्चों राइट हैंड साइड के। समझ में आई सबको बात? बता दें जरा, अगर समझ में आ गई है तो यस लिख दें, और कोई सवाल है तो सवाल कर लें। अच्छा, अब अगर आप गौर करो तो यही चीज हम राइट हैंड साइड लेकर भी कर सकते थे, राइट हैंड साइड लेकर करते तो भी आ जाता। यस मिस्टर हादी, विच स्टेप, कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं आप? ओके, ये लीजिए। बेटा देखो, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ठीक है? जब मैंने 8 फॉर्मूला ही लिखवाए थे उस वक्त ये फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा मौजूद था, तो मैंने कहा मैं इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखा, 1 राइट पर ऐसे ही रहा, ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है ये उठकर राइट पे आ गया, और राइट पे आके क्या हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपको साइन स्क्वायर थीटा नजर आए वहां आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, हमने कहा देन ये 1 माइनस टू ऐसे ही रहा, 1 माइनस टू ऐसे ही रहा, और जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, 1 ऐसे ही उतारा। अब माइनस टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से होगा फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, माइनस टू 1 से होगा माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, 1 माइनस टू आपके पास क्या हो गया, -1, फिर हमने इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, ये आ गया। अब बताओ, अब कोई कंफ्यूजन? क्या बोल रहे हो बेटा हादी? ओके ओके, हम ना आपके ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 2, पार्ट 2 में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। जी मैं फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ एक दफा जो मैंने स्टार्ट में लिखवाए थे। ये लीजिए, ये है फॉर्मूला, ही देख लें इसको एक दफा। ओके, शुड वी प्रोसीड, या आपने पहले कॉपी कर लेना चाहिए था? ओके, यहाँ पे कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर तो लेफ्ट ही लेनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है? क्योंकि राइट पर सिर्फ एक ही नंबर है, वो हमने लाना है। तो हमने लिखा प्रूफ
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले तो ये देख लें कि इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट देखें, ऑब्जर्व करें जरा इसको, तो आपको समझ में आएगा कि आपने करना क्या है। फर्स्ट ब्रैकेट जो लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा बेटा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, a की जगह cos थीटा आएगा, b की जगह sin थीटा आएगा। ये a की जगह cos थीटा, b की जगह sin थीटा, a की जगह cos थीटा, b की जगह sin थीटा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। सही है। अच्छा, cos थीटा पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस ये स्क्वायर ओपन होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसके आगे क्या है 2 sin थीटा cos थीटा। अब माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है ये जी। यस, ये बराबर होता है 1 के, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, तो अब देखें 1 ही तो लाना था आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चैप्टर 4 का फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, मगर लगा मत देना, यहाँ पे और लंबा हो जाएगा ये, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, बहरहाल अच्छी बात है कि आपने इसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया। ठीक है बेटा, इसको देख लो यहाँ स्टार्ट के स्टेप से, और कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है जनाब, नेक्स्ट देख लीजिए। सही है। अच्छा, थर्ड पार्ट आपने करना है,
थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता है बेटा। इसके अंदर अल्फा एंगल इस्तेमाल हो रहा है, आप इस तरह का सिंबल देख रहे होंगे, उसमें आपके पास बुक है, अल्फा इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा एंगल जरूरी नहीं है, ये बात मैंने पता नहीं पहले डिस्कस की है आपसे कि नहीं की है, एंगल जरूरी नहीं है कि वो थीटा ही हो, थीटा के अलावा भी वेरिएबल यूज होते हैं एंगल के लिए, अल्फा, बीटा, गामा और दीगर साइन यूज हो रहे होते हैं। इवन के कहीं तो आप देखेंगे एंगल की जगह एक्स वाई जेड भी लिखा हुआ। तो एंगल जरूरी नहीं है कि थीटा से रिप्रेजेंट किया जाए, और भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट में। तो इसको भी आपने वो जो आइडेंटिटी है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको आप लिखेंगे अल्फा की फॉर्म में, इस तरह लिख लेंगे आप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, वही तो आइडेंटिटी है, बस उसमें थीटा की जगह अल्फा लिख दिया आपने। इसको यूज करते हुए, इसकी मदद लेते हुए आपने इस पार्ट को प्रूव करना है। बस मैंने हिंट दे दिए, अब ये हिंट देना काफी है और आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे। मैं फिर फोर्थ पार्ट करवाऊं आपको। फोर्थ पार्ट है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्रूफ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डिफरेंट है थोड़ा। मैंने लिखा मिसाल के तौर पर यहाँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है बेटा, इसको मुझे बनाना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पहले तो आप बेटा देख के बताओ, देखो खुद से नहीं बोलोगे, खुद से ऑब्जर्व नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे क्लास में, तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी। मुझे बताओ क्या कर सकते हो उसमें, आप किस तरह प्रूव कर सकते हो, क्या आपका जहन कहता है? हाँ भाई, रेसिप्रोकल, अच्छा, और कोई जहन में आइडिया आ रहा है? जनाब, अब जरा सुन लीजिएगा, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमने ली है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ रही है एक चीज 1 माइनस कॉस थीटा, और राइट पर है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस। ठीक है, एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है। तो जब आपको ऐसी वैल्यू प्रूफ करनी हो, ऐसा सवाल प्रूफ करना हो कि जिसमें एक वैल्यू को जब दूसरी वैल्यू के बराबर लाना हो, तो उसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस हो कि साइन का, यानी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, समझ रहे हैं? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बस साइन का डिफरेंस क्रिएट करना हो, तो आप उसमें क्या करते हैं, इसकी ये टिप याद रखिएगा मेरी तरफ से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपने देख लिया कि आप जो चीज प्रूफ करने जा रहे हैं उस सवाल में एक वैल्यू दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि दूसरी टर्म का साइन चेंज हो। तो यहाँ पर दूसरी टर्म का साइन चेंज है ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे तो बाहर तो देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन क्या है, दोनों की सेकंड टर्म का साइन चेंज है।
तो अगर सेकेंड टर्म का साइन चेंज है, इट मींस कि ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। अब सुनिएगा, मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज 1 प्लस कॉस थीटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ लिखा ये 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और ये 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल तो पता है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्यों लिखा हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा बेटा, खैरियत? ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब नीचे अगर आप गौर करें, हमने क्या किया है, अभी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई किया नहीं है अभी, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब नीचे अगर गौर करो तो कुछ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको a माने इसको b माने, तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्म लिखी हुई है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। फॉर्मूला लगा देंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूं हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 और कॉस थीटा लिख देंगे, यहाँ 1 और कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ऊपर आपके पास साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर आपके पास है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस, स्क्वायर खुलेगा तो कॉस पर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा ऊपर, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एज इट इज रहा। नीचे आप देखें, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं फिर बताता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, या ऐसा हो सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप किसी फॉर्मूले से या किसी आइडेंटिटी से निकाल सकें? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा चांस है ये वैल्यू निकल सकती है? हाउ? बिल्कुल, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये 1 तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा,
प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उठकर राइट पर जाएगा, तो राइट पे आके हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। और यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ देन ऊपर है हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, नीचे आप देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के, तो हम इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें ऊपर एक साइन थीटा है, नीचे साइन थीटा दो हैं। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये एक साइन थीटा से नीचे वाला एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर वाले साइन से नीचे वाला एक साइन कैंसिल हो गया है, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा एक साइन थीटा। क्लियर है बात। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सही है। चले इसको देख लें बेटा एक एक स्टेप गौर से, और फिर यहां से देखें, मुझे बता दें अगर कहीं पर कोई इशू है तो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था हमने। ये देख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जी। अच्छा बेटा एक अनाउंसमेंट है, देखते हैं वो अनाउंसमेंट से, बल्कि मेरे पास दो खबरें हैं, एक मिनट में जरा रुकिएगा। अच्छा बच्चों मेरे पास है दो खबरें आपके लिए ना, एक है बड़ी बेहतरीन जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, और एक है खतरनाक। अब आपके ऊपर है, आप बता दें, टॉस कर लें कौन सी पहले सुननी है आपने, उस पर मैं क्लास खत्म करूंगा। अच्छी वाली सुननी है, बुरी वाली सुननी है? पहले अच्छी वाली सुननी है आदि को।
ये पहला बंदा देखा है मैंने जो पहले अच्छी चीज सुन रहा है फिर बाद में खराब वाली। बच्चों पहले सुन लें कि मंडे को आपका जो टेस्ट है मैथ्स का फिजिकल टेस्ट है, तो उस टेस्ट का सिलेबस नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 15.2 जस्ट सिर्फ एक एक्सरसाइज दी है। 15.2 एक्सरसाइज की आपने तैयारी करनी है। मैं सामने लिख भी दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज 15.2 फॉर टेस्ट। ठीक है भाई, अब कोई ना बोले मैं ये मेरे पास सेव होता है फिर ये नहीं बोलना कि बताया नहीं था, कान खींच लूंगा, बता रहा हूं। 15.2 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा मंडे को। ठीक है, नहीं ये अच्छी नहीं थी भाई, ये बुरी वाली थी। ठीक है, अब अच्छी वाली सुना देता हूं। ये तो टेस्ट की बात हो गई, मंडे को आपने टेस्ट देना है, अच्छा देना है, मेहनत करके देना है, सही है। और गुड न्यूज ये है कि मैथ्स की क्लास अभी खत्म हो रही है और इसके बाद आपकी होती है फिजिक्स की क्लास। तो आज छोड़ें, आज फिजिक्स की क्लास नहीं लें, आज आपकी छुट्टी है। आज आप मजे करें, इंजॉय करें, ठीक है, गेम खेलें, आप जो करना है करें। हाँ, और अभी अभी मुझे एक और चीज भी पता चली है, टेस्ट जो है ना वो हमारे बहुत खास बंदे लेंगे, तो चीटिंग का कोई उसके अंदर वो नहीं होगा चांस। तो आप जरा जो है ना तैयारी के साथ आइएगा, सही है। और मैं भी देख रहा हूँ आपको वहां पर। अब ये मत पूछिएगा कैसे देख रहे होंगे, क्योंकि बड़े दिन बाद आप आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा मैं भी जरा मुंतजिर रहूं आपका। सही है भाई, तो टेस्ट की बात हो गई। टेस्ट 15.2 का मंडे को है फिजिकल, और आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, सो आप लोग आराम करें, एंजॉय करें, ठीक है। और उसके बाद फिर पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि पढ़े बिना टेस्ट नहीं दे सकते आप। ठीक है, मेरा आपको पता है मेरे पेपर का कि कैसा होता है फिर वो। ठीक है भाई, तो चलें फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे आपसे इजाजत चाहते हैं ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास की भी तैयारी करूँ। अच्छा, यकीन ही नहीं आ रहा उनको, कह रही है सच। हाँ भाई, सच सच, सही है। चले, तो इसी के साथ फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, इजाजत दें आप। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।